तो लड़की अगर खूबसूरत हो तो उसकी शादी बड़ी आसानी से हो जाती है, मगर एक लड़की ऐसी भी होती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी शादी भी तय होती है, मगर जैसे जैसे डेट नजदीक आता है शादी कैंसिल हो जाती है। और 4 सालों में ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार हो चुका था जब उसकी शादी होते होते रह जाती है। और इसकी वजह थी परिवार की बेतहाशा गरीबी, और दूसरा उसकी और उसके माँ की अतीत भरी जिंदगी यानी कि पिछली जिंदगी। दोस्तों फाइनली एक जगह जब उनकी शादी तय हो जाती है और पूरी उम्मीद होती है कि यहाँ पर शादी हो ही जाएगी, दोस्तों वहां पर तो और ही हद हो जाती है। उनके साथ वो होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले की एक तहसील लगता है खलीलाबाद। दोस्तों वहां पर एक परिवार होता है जिसमें 4 लोग होते हैं। एक 25 साल की लड़की जिसका नाम किरण होता है, किरण की माँ होती है, किरण के नाना नानी होते हैं। ये चारों लोग पिछले 15 सालों से एक ही साथ रह रहे थे, एक ही घर में रह रहे थे। लेकिन दोस्तों किरण और किरण के माँ का जो अतीत होता है वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है। होता यूं है कि 25 साल पहले किरण की माँ ने किसी से प्रेम विवाह किया, या यूं कहें कि भागकर शादी कर ली। उसके बाद 4 सालों तक अपने पति के साथ रही, फिर उसने उसको छोड़ दिया। 2 साल की उस समय किरण की उम्र थी, वो मायके आ जाती है। उसके बाद एक और शादी करती है, फिर दूसरी शादी करती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। दोस्तों इस तरीके से 4 शादियों के बाद जब कहीं नहीं जमा, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, और फिर जब और ठोकरें खाने की हिम्मत नहीं बची, तो दोस्तों फाइनली अपने मायके में आकर अपने माता पिता के साथ रहती है। और उस समय किरण की उम्र 10 साल हो जाती है। 10 साल के बाद किरण फिर पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन जैसे तैसे 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ती है। लेकिन उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि पढ़ाई में असहज महसूस करने लगती है। उसके बाद पढ़ाई छोड़ देती है। फिर उसके लिए शादी ढूंढा जाता है। घर में पैसे थे नहीं, बेतहाशा गरीबी थी। 2-4 बकरियां उन लोगों ने पाल रखी थी, उन्हीं से और मजदूरी से किसी तरीके से गुजारा होता था। तो दोस्तों किरण के लिए गरीब परिवार ढूंढा जाता है। अब किरण बहुत खूबसूरत थी, उसको देखते ही लड़के वाले पसंद कर लेते थे, चाहे लड़का हो या उसके घर वाले हों। लेकिन 10-15 दिन बाद ही पता चलता था, वहां से संदेश आ जाता था कि हम शादी नहीं कर सकते, हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो उनके पड़ोसी होते थे वो उन लोगों को भड़का देते थे कि जब माँ है, इसने ना जाने कितने घर कर रखे हैं, तो जब माँ ऐसी है तो सोचो बेटी कैसी होगी। दोस्तों इस तरीके से उसकी शादी टूट जाती है। अब दोस्तों ऐसा 1-2 जगह होता है, लेकिन दोस्तों एक जगह उसकी शादी तय होती है। सब कुछ तय हो जाता है, टेंट वगैरह बुक हो जाता है, शादी नजदीक आती है। लड़का जो है मोबाइल खरीद के किरण को दे देता है, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। लेकिन वहां भी जैसे डेट नजदीक आता है, एक दिन लड़का अपना फोन बंद कर लेता है। उसके बाद पता चलता है कि हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उसमें बहुत बवाल होता है, क्योंकि जो लड़का था वो कहता है मैं करूंगा तो किरण से ही करूंगा, मुझे वो लड़की पसंद है, वो लड़की बहुत अच्छी है, उसके परिवार के लोग कैसे भी हों। लेकिन दोस्तों उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार एक तरफा विरोध करते हैं। उसके साथ इतनी जबरदस्ती की जाती है कि फिर उसे मना करना पड़ता है। दोस्तों उसके बाद भी वो शादी टूट जाती है। दोस्तों वो शादी टूटने के बाद किरण भी एकदम से टूट जाती है, गुमसुम सी रहने लगती है। तभी एक दिन उस लड़के का फोन आता है, उससे प्यार भरी बातें करता है। तो किरण कहती है कि आप मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। तो लड़का कहता है कि नहीं कर सकता, मेरे घर वाले ने धमकी दी है कि बहुत मारेंगे अगर तुमने शादी की। तो किरण कहती है कि फिर आप अपना जोखिम में क्यों जान डाल रहे हैं, आइए अपना मोबाइल ले जाइए, मुझे बात नहीं करनी है। दोस्तों वो फोन काट देती है। और उसके बाद फाइनली एक जगह और शादी तय होती है। लेकिन वो जो लड़का होता है काला सा होता है, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं होता, कोई काम नहीं करता था, किरण को वो पसंद भी नहीं था। लेकिन किरण ने उसे मना नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी नहीं अपने परिवार वालों की चिंता थी। उसे पता था कि उसको लेकर घर में कितनी सरदर्दी है। दोस्तों वो शादी के लिए हाँ कर देती है, जबकि लड़के में और किरण में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों उसके बाद शादी तय होती है। लेकिन वहां भी वही होता है कि जो पड़ोसी थे किसी ने जाकर भड़का दिया। तो वो लोग बोले ठीक है, हम उनसे दहेज की डिमांड करते हैं, ना दहेज वो दे पाएंगे और ना शादी हो पाएगी। दोस्तों वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए दे दीजिए, एक स्प्लेंडर बाइक दे दीजिए, तभी ये शादी हो पाएगी। अब दोस्तों दहेज की बात सुनकर घर में मातम छा जाता है। ये लोग सोचते हैं अब क्या करें। तभी दोस्तों जो उसके नाना होते हैं कहते हैं कोई बात नहीं। उनके घर में 3 बकरियां होती हैं। दोस्तों वो उन बकरियों को बेच देते हैं और उसके बदले 15 छोटे छोटे बकरे ले आते हैं। क्योंकि खलीलाबाद क्षेत्र में मुसलमान भाई जो हैं बहुत ज्यादा हैं, तो बकरीद धूमधाम से मनाई जाती है, उनके अच्छे दाम मिलने की संभावना होती है। तो उन्होंने कहा जब बकरीद का मौसम आएगा तो हम इनको अच्छे दाम पर बेच लेंगे। तो उसके नाना कहते हैं कि हम कहीं से कर्जा ले लेते हैं, उसके बाद जब बकरीद आएगी तो इन बकरों को
अच्छे दाम पर बेचकर हम कर्जा चुकता कर देंगे। अब दोस्तों 15 बच्चे ले आते हैं, लेकिन 2 ही महीने के अंदर अंदर उसमें से 6 बच्चे बीमारी से मर जाते हैं। कुछ दिन बाद 3 और बच्चे मर जाते हैं। अब दोस्तों जिसके सहारे वो लोग बैठे थे उसका ये हश्र हो रहा था। परिवार सोचता है कि अब क्या होगा। फिर वो फोन लगाते हैं और कहते हैं कि भैया या तो आप दहेज में रियायत दे दीजिए या फिर हमको 1 साल का टाइम दे दीजिए, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था थी वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अब दोस्तों ये सुनने के बाद तो लड़के वाले नखरे दिखाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब हम अगले साल शादी करेंगे, लेकिन हमको शादी से 1 महीने पहले ही पैसा भी चाहिए और बाइक भी चाहिए। तो किरण की माँ ने कहा कि चलो ठीक है। अब दोस्तों शादी 1 साल के लिए टल जाती है और इधर परिवार में जो है अब ये लोग जद्दोजहद में लग जाते हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा। दोस्तों धीरे धीरे वो बढ़ाया हुआ डेट भी नजदीक आने लगता है और इधर जो बकरे थे उनमें से 3 और इधर उधर चले जाते हैं। सिर्फ 3 बचते हैं, यानी कि 1 डेढ़ साल पहले उन्होंने जहां से शुरू किया था फिर वहीं पर आकर ठहर जाते हैं। और जब वो बढ़ाया हुआ डेट नजदीक आ जाता है, एक दिन लड़के वालों का फोन आ जाता है कि भाई साहब हमको पैसों की जरूरत है, अब तो शादी का दिन भी आ गया, आप हमको पैसे दे दीजिए। दोस्तों उसके बाद तो घर में मातम छा जाता है। किरण ये परेशानी देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसको रोता देख पूरा परिवार भी रोने लगता है। अब दोस्तों उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। तभी दोस्तों एक ऐसा शख्स आता है कि जिससे उनकी दुनिया बदल जाती है। उसका नाम सुरेश होता है। दोस्तों सुरेश का गांव उनके गांव से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। होता यूं है कि उसके बहन की शादी होती है, नॉन वेज बनाए जाने का इंतजाम था। तभी उसी सुबह, शादी की सुबह, लड़के वालों ने फोन कर दिया कि भाई साहब आप नॉन वेज में क्या बनवा रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या बनवा दें, आप जो कहें वो बनवा दें। तो उन्होंने कहा कि हमारे बाराती बकरों की डिमांड कर रहे हैं, तो आप बकरा बनवा दीजिए। अब दोस्तों सुरेश ने सोचा नहीं था कि वो लोग ऐसा डिमांड कर देंगे। उसने कहा भाई साहब मैं तो चिकन बनवाने वाला था। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, बाराती कह रहे हैं कि हम बकरा ही खाएंगे। अब वो दोस्तों हाँ करके फोन रख देता है, लेकिन शादी की सुबह थी, हलवाई लोग इंतजाम में लगे थे। वो उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि कैसे भी करके 1 घंटे के अंदर अंदर आप लेकर आओ। अब दोस्तों चूंकि शादी का माहौल था, रिश्तेदारों की अच्छी खासी भीड़ थी, कोई कार लेकर आया था, तो उससे कहता है यार चलो ऐसी सी बात है, कहीं से भी ढूंढ कर लाते हैं। अब दोस्तों वो खलीलाबाद क्षेत्र में निकल पड़ता है, इधर उधर ढूंढता है। तो 1 घंटे बाद आखिरकार सुरेश की नजर उस किरण के 3 बकरों पर पड़ती है। वहां पर आके गाड़ी रुकवाता है और उतर के कहता है कि किसके बकरे हैं। अब दोस्तों उस समय घर पे कोई नहीं था, किरण थी। तो किरण कहती है कि मेरे हैं। तो सुरेश कहता है कि आप मुझे दे दीजिए, जितना मर्जी पैसे ले लीजिए, बहन की शादी है, इज्जत का सवाल है, वरना हमारी इज्जत चली जाएगी, हम बहुत परेशान हैं। अब दोस्तों जब किरण ये सुनती है, कहती है अगर इज्जत की बात है तो आप इनको ले जा सकते हैं, और अभी मैं इनके पैसों की बात नहीं कर सकती क्योंकि घर पे कोई है नहीं, मैं मालिक नहीं हूं, आप ले जाइए, अपना काम करिए, उसके बाद आना, जो आपकी मर्जी वो दे देना। अब दोस्तों सुरेश से सुनकर बहुत खुश होता है, हैरान भी होता है, क्योंकि इससे पहले भी 1 घंटे में 1-2 लोगों से उसने संपर्क किया था। तो किसी ने 10,000 के बकरे का 25,000 मांगा, तो किसी ने कहा कि यार तुम्हारी इज्जत जा रही तो इसमें हम क्या करें, हम क्यों अपना घाटा सहें। लेकिन यहाँ पर किरण ने कहा कि आप ले जाओ, जब मर्जी पैसे दे जाना। दोस्तों 1 मिनट वो उसे देखता रहा, उसके बाद उन बकरों को कार में लादने लगता है। तब उसकी माँ भी आ जाती है, उसके नाना नानी भी कहीं से आ जाते हैं और वो आकर पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों सुरेश कहता है कि ऐसी ऐसी बात है और इज्जत का सवाल है, आप लोग मना मत करिए। फिर ये लोग भी उन बकरों की कहानी सुनाते हैं, किरण की कहानी सुनाते हैं कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे सिर्फ 3 बच्चे हैं, इसकी शादी है, बहुत परेशानी होती है, बेटियों की शादी करना, इज्जत संभालना। तो दोस्तों सुरेश जो है वो किरण को देखता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की है आपकी, इसकी शादी तो बिना पैसों की हो जानी चाहिए, लेकिन आप लोग इतने परेशान हैं, तो आज मेरी बहन की शादी है, आप लोग उस शादी में आइए, जरूर आइए। मैं एक लड़के से आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा और मेरा वादा है कि 1 भी पैसा नहीं लगेगा और मैं आपकी लड़की की शादी करवा दूंगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो अभी आप लोग आधे घंटे में तैयार हो जाइए, गाड़ी में बैठिए, हमारे साथ ही चलिए। लेकिन किरण की माँ कहती है कि नहीं, आप जाओ, अपना काम करो, हम जो है शाम को आ जाएंगे। अब दोस्तों सुरेश कहता है इनके कितने पैसे हुए, तो उसकी माँ कहती है कि आप जो मर्जी दे दो, 20,000 रुपए दे दो। दोस्तों 20,000 रुपए उनको दे देता है। उसके बाद वहां से चला जाता है और कहता है कि शादी में आप लोग जरूर आना। दोस्तों उसके जाने के बाद किरण और उसकी माँ जाते हैं बाजार में, अपने लिए 2,000 का कपड़ा लेते हैं और एक शादी में देने के लिए साड़ी लेते हैं। अब दोस्तों वो लोग तैयार होते हैं, शाम का वक्त होता है, 7 बजे सुरेश के घर पे पहुंचते हैं। दोस्तों नीली साड़ी पहने हुए किरण बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे सुरेश उन माँ बेटी को देखता है, खुश हो जाता है, कहता है आइए आइए, मुझे उम्मीद था आप लोग आएंगे,
आइए बैठिए। दोस्तों उनको बिठाता है, 2 मिनट उनके साथ बैठता है, पानी वगैरह पिलवाता है और उसके बाद कहता है कि आप लोग नाश्ता करिए, इतने सारे स्टॉल लगे हैं और मैं जो है फिर आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों वो चला जाता है। ये लोग जाते हैं, टिकिया, चाउमीन, डोसा, जो भी आइसक्रीम वगैरह था वो खाने में लग जाते हैं। और खाने के बाद जो किरण थी वो सोचती है चलो शादी है, कुछ जिम्मेदारी देखा जाए। वो एक कॉफी लेकर जाती है, सुरेश के पास कहती है कि आप इसको पी लीजिए, इसको पीने से कहते हैं कि माइंड फ्रेश रहता है, मैंने तो कभी पिया नहीं है। सुरेश कहता है कि थैंक यू। दोस्तों कॉफी पीता है, उसके बाद बारात आ जाती है, उसमें वो बिजी हो जाता है। लेकिन किरण जो है कभी उसे पानी ले जाकर देती, कभी उसे नाश्ता लगवा कर ले जाकर देती और कहती कि आप तो बिजी हैं, आप वहां पर जाएंगे नहीं खाने, तो आप खाते रहिए क्योंकि आपको बहुत भाग दौड़ करनी है। दोस्तों सुरेश जो है बहुत खुश होता है। दोस्तों उसके बाद जयमाल होता है, किरण को भी स्टेज पर बुलाता है, उसकी माँ को स्टेज पर बुलाता है, सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं। अब दोस्तों फोटो वगैरह होता है, उसकी बहन फिर मंडप में चली जाती है और वहां पर शादी की रस्म होने लगती है। अब दोस्तों सारे लोग, सभी रिश्तेदार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि नीली साड़ी पहनी हुई खूबसूरत लड़की कौन है जो कि बार बार घर के सदस्य की तरह आ रही है, काम कर रही है, जिम्मेदारी देख रही है। दोस्तों जब शादी के मंडप में शादी हो रही थी, किरण एक प्लेट खाना लेकर आती है, सुरेश का हाथ पकड़ती है और कहती है आपने खाना नहीं खाया होगा, चलकर खा लीजिए। सुरेश ने कहा हाँ मैंने नहीं खाया, किसी ने पूछा भी नहीं, कई बार मुझे भूख लगी और भूख लग के मर भी गई, लेकिन मैं खा नहीं पाया। लेकिन तुमने खाया कि नहीं खाया, आंटी ने खाया कि नहीं खाया? तो बोली कि हाँ मम्मी ने खा लिया, वो सो गई हैं और मैं भी खा लूंगी, मैंने तो वैसे भी बहुत सारा नाश्ता कर लिया है। सुरेश कहता है कि मैंने भी तो नाश्ता किया है, तुमने ला कर दिया है, अगर तुम नहीं होती तो मैं तो बेहोश होकर गिर जाता, कोई इधर से खींच रहा कोई उधर से खींच रहा है। दोस्तों उसके बाद कहती है कि अच्छा आप खाना भी खा लो। फिर वो कहता है एक प्लेट अपना भी लाओ, उसके बाद खाते हैं। दोस्तों दूसरा प्लेट लेकर आती है, तब तक सुरेश को लेकर इधर उधर कोई चला जाता है। वो आकर देखती है सुरेश वहां पर था नहीं, बैठकर आधा घंटा इंतजार करती है, तभी उसे ध्यान आता है, फिर वापस आता है, कहता है अरे यार शादी में तो सांस लेने की ही फुर्सत नहीं है, बताओ यहाँ मैं बैठा था खाने के लिए और वहां पर मुझे पंडित जी बुलाने लगे। दोनों खाना खाते हैं, शादी होती है, सुबह हो जाती है। अब दोस्तों शादी के दिन अक्सर कहीं इधर पत्तल पड़ा होता है, कहीं इधर गंदगी कहीं उधर गंदगी, तो किरण जो है सुबह सुबह इन सब कामों में लग जाती है। उसके बाद नहा धोकर सूट पहन लेती है, उसके बाद उसके बहन की विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद जब बाराती भी चले जाते हैं तब ये लोग रिलैक्स महसूस करते हैं। उसके बाद बैठते हैं और सुरेश किरण की माँ से कहता है कि आंटी आप लोगों के आने से मेरी इतनी मदद हो गई, काश कि आप लोगों से पहले मेरी मुलाकात हुई होती तो मैं आप लोगों को 4-6 दिन पहले ही बुला लेता। किरण ने मेरी इतनी मदद की कि अगर ये नहीं होती तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता। अब दोस्तों किरण की माँ सोचती हैं लेकिन वो जो लड़का था जिसके लिए बुलाए थे उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो किरण की माँ कहती है कि भैया आप जो उस लड़के की बात कर रहे थे क्या हुआ, वो इस शादी में नहीं आए क्या? तो सुरेश कहता है कि अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मेरे तरफ से कोई है भी नहीं बात करने वाला, माता पिता मेरे बुजुर्ग हैं और मैं ही मालिक हूँ, मेरी एक बहन थी उसकी मैंने शादी कर दी, तो जो लड़का है आंटी वो मैं ही हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मुझे किरण से शादी करना है। अब दोस्तों ये सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहती है कि भैया आपका एहसान तो हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे। दोस्तों किरण भी बगल में बैठी थी, वो सुनते ही सिसक सिसक कर रोने लगती है, दुपट्टे से अपना मुंह छुपा लेती है कि कोई देख ना दे उसको रोता हुआ। तो कहता है कि क्या हुआ? दोस्तों उसके बाद पानी मंगाता है, मिठाई मंगाता है और किरण से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किरण इशारे में कहती है कि हाँ मुझे शादी करनी है। अब दोस्तों किरण खुशी के मारे एक बार फिर रोने लगती है। फिर ये बात रिश्तेदारों में पहुंचती है तो रिश्तेदार कहते हैं कि इससे अच्छी लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती, जहां सारी लड़कियां अपने फैशन में चूर थीं, व्यस्त थीं और वहीं पर ये लड़की जो है इतनी सारी जिम्मेदारी और अनजान होते हुए भी इतने अच्छे से इसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब दोस्तों जो सुरेश था वो मुंबई में कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, बहुत अच्छे पैसे कमाता था। फरवरी 2023 में उसकी बहन की शादी थी और मार्च में यानी कि एक ही महीने बाद 2023 में सुरेश और किरण की शादी होती है, बड़े धूमधाम से होती है। वो पड़ोसी भी शर्मिंदा हो जाते हैं जो बार बार उसकी शादी को काट देते थे। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें।